तो क्वेश्चन करते हैं, इफ द लाइन ए एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सी टचेज बोथ द कर्व्स, है ना, ये तो सर्कल है और ये पैराबोला, तो मॉड सी की वैल्यू निकालनी है अपने को। तो पहले तो जो सर्कल वाली जो कंडीशन है उसको टच करने की, मतलब सर्कल पे टेंजेंसी की कंडीशन, उससे एक रिलेशन निकाल लेते हैं। ये सर्कल दे रखा है और लाइन क्या है, ए एक्स प्लस वाई माइनस सी इज इक्वल टू 0। तो ये सर्कल का सेंटर जो है, सर्कल का सेंटर क्या है, तो ओरिजिन ही है। तो सेंटर से इस लाइन पे डिस्टेंस रेडियस के बराबर होगा। तो सेंटर से लाइन पे डिस्टेंस, नहीं ये तो 0 ही हो गया, है ना। 0 प्लस 0 माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 1, ए स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मतलब 1, इसका मॉड, और ये किसके बराबर, ये 1 के बराबर होना चाहिए। अच्छा, अपने को क्या निकालना है, मॉड सी निकालना है। तो इसको मॉड के फॉर्म में लिख लेते हैं, है ना। यहाँ माइनस हटा देता हूँ, फर्क तो पड़ता नहीं, है ना। मॉड सी इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 1, ठीक। अच्छा, पैराबोला पर टेंजेंसी की कंडीशन, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 2x। पहले तो ए निकालते हैं इसका, है ना। ए क्या है, 4a। अच्छा, ये वाला ए और ये वाला ए डिफरेंट है, ये दोनों ए डिफरेंट हैं। इस वाले ए को अपन ए नॉट बोल देते हैं, है ना। 4a नॉट इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 2। तो ए नॉट जो है वो क्या हो गया, अंडर रूट 2 हो गया। अच्छा, अब लाइन जो है ना, टेंजेंट कब होती है, इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो y इज इक्वल टू माइनस ए एक्स प्लस सी। इस टेंजेंट का स्लोप जो है वो क्या है, माइनस ए है ना। m की जगह पे माइनस ए आ रहा है। और टेंजेंसी की कंडीशन है, टेंजेंसी की कंडीशन क्या होती थी, c इज इक्वल टू ए अपॉन एम। और a जो है बेसिकली ए नॉट है, तो ए नॉट अपॉन एम, वैल्यूज डाल दें अपन। तो अंडर रूट 2 ए नॉट की वैल्यू अपॉन एम मतलब माइनस ए, ठीक। इसका भी यदि हम मॉड ले लेते हैं तो ये, है ना, पॉजिटिव नंबर हो जाएगा, ठीक। अच्छा, ए इटसेल्फ पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ना, वो हमको मालूम नहीं, बट उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि हम ये दोनों मॉड्स में जो वैल्यूज आई हैं इसको अब इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ पे माइनस लें या प्लस लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमको वैसे भी स्क्वायर करना है। तो अंडर रूट 2 अपॉन, मैं ए ही लिख रहा हूँ, है ना, माइनस नहीं लगा रहा हूँ यहाँ पे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 1, है ना। मॉड सी की वैल्यूज अपन ने इक्वेट कर दी और इसको अपन स्क्वायर कर दें दोनों तरफ। तो क्या आ जाएगा, 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस 1। तो वैसा करें, इसको एक क्वाड्रेटिक बना लेते हैं, के को ए स्क्वायर रख देते हैं, ठीक। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2 इज इक्वल टू के इंटू के प्लस 1। तो ये क्या आ गया, के स्क्वायर प्लस के माइनस 2 इज इक्वल टू 0। थोड़ी जगह कर लेते हैं, तो उसको फैक्टराइज कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, के प्लस 2 इंटू के माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो के की दो वैल्यूज आ गई, के इज इक्वल टू माइनस 2 और के इज इक्वल टू 1। अच्छा, चूंकि के जो है वो ए स्क्वायर है, मतलब के को पॉजिटिव क्वांटिटी होना जरूरी है इससे। तो के की अपन क्या वैल्यू लेंगे, के इज इक्वल टू 1 लेंगे। के इज इक्वल टू 1 लेंगे तो ए स्क्वायर क्या आ जाता है अपने पास में, 1। तो मॉड सी जो है वो क्या आ गया, अंडर रूट, है ना, 1 प्लस 1, 2 लिख देते हैं सीधा। तो मॉड सी की वैल्यू क्या आ गई अपने पास में, अंडर रूट 2। तो ये आपका आंसर, सी पार्ट। तो क्वेश्चन करते हैं, लेट ओ बी द वर्टेक्स and q be any point on the parabola, na, x square is equal to 8y. If the point P divides the line OQ internally in the ratio 1:3, P का लोकस पता करना है अपने को। तो ऐसा करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं जरा। तो पैराबोला अपने को क्या देखा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y, एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिया है। इस पैराबोला का शेप जो है कुछ इस टाइप का होता है, कुछ इस टाइप का। अच्छा, हमको क्या देखा है, ओ जो है वो तो वर्टेक्स है, और Q जो है वो इस पैराबोला पे कोई एक पॉइंट है, ये पॉइंट Q बना लिया अपन ने। अच्छा, और ये कॉर्ड जो है, ये ओ क्यू कॉर्ड अपन ने ज्वाइन कर दिया। तो पॉइंट P दे रखा है जो ओ क्यू को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, किस रेशो में, 1:3 के रेशो में, ठीक। तो P का लोकस पता करना है, जिस पॉइंट का लोकस पता करना होता है उसको नॉर्मली अपन क्या कहते हैं, एच के कोऑर्डिनेट्स के रूप में ले लेते हैं। तो Q के कोऑर्डिनेट्स यदि x1 y1 है, तो सेक्शन फार्मूला लगा रहे हैं अपन, h जो है वो क्या हो जाएगा, 1 इंटू x1 प्लस 3 इंटू 0।
है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 0 0, तो x1 + 0 अपॉन 4 है ना 1 + 3, और इसी तरह से k क्या हो जाएगा y1 अपॉन 4 हो जाएगा। तो x1 जो है वो क्या आ गया 4h और y1 आ गया आपका 4k। जैसे x1 y1 पैराबोला पे लाई कर रहा है, तो ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। पैराबोला की इक्वेशन में डाल देते हैं ये, तो क्या आ जाएगा 16h² इज इक्वल टू 8 इंटू y1 है ना 4k। तो ये क्या आ गया h² इज इक्वल टू 2k। अब इसको जनरल फॉर्म में यदि हम लिखें तो क्या आ जाएगा x² इज इक्वल टू 2y। तो ये आपका आंसर डी पार्ट